कहते उसी वंश परंपरा में आगे चल करके मानधाता के राजा सगर हुए और सगर के कहते हैं 60,000 बेटा होते हैं। 60,000 बेटा हुए। राजा सगर ने कहते हैं बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ करने ही जा रहे थे। इंद्र आता है तो घोड़े को चुरा करके ले जाता है, कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है। राजा के 60,000 पुत्रों ने खोज करी तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और कहते हैं, गालियां देते हैं। कपिल मुनि की आंखें खुलती है। जैसी ही आंखें खुली, खुलते ही 60 के 60,000 बेटा सगर के जल करके राख का ढेर हो जाते हैं। राख का ढेर हो गए। कहते हैं महारानी सुमति की गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र राख का ढेर। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी और कहते हैं उसके गर्भ से असमजस नाम का एक पुत्र हुआ था। असमजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। असमजस कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, उसको कोई मतलब नहीं था कोई बात से, जड़ भरत की तरह ऐसा ही था वो। और महाराज वह दादा सागर के आज्ञा से सेवा में लगा रहा। कहते हैं राजन असमजस पूर्व जन्म में योगी थे। पूर्व जन्म के अंदर संग के कारण कहते हैं योग से अंशुमान कहते हैं अपने दादा की सेवा में लगा था। आज खोज करता है अंशुमान घोड़े की और खोज करते करते वहां कपिल मुनि के यहाँ पहुंच जाता है। कपिल मुनि के आश्रम के अंदर समुद्र के किनारे बहुत सारी भस्म को देखा, राख के ढेर को देखा, कपिल मुनि को देखा, घोड़े को देखा। कपिल मुनि कहे आओ आओ बेटे अंशुमान आओ, प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अंशुमान भगवान कपिल मुनि को प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं। अंशुमान ने कहा बेटा घोड़ा ले आओ, ये घोड़ा ले जा करके अपने दादा का यज्ञ पूर्ण करो और यज्ञ पूर्ण करने के बाद कहते हैं अपने दादा की आज्ञा से आप कार्य करो। कपिल मुनि को प्रणाम करके घोड़ा ले गए, यज्ञ पूर्ण किया। फिर गंगा जी लाने के लिए तपस्या करते हैं तो गंगा मैया कहते हैं वहां प्रसन्न नहीं होती है और गंगा मैया कहते हैं प्रसन्न नहीं हुई।